2026 में लोग दो ही चीजों के पीछे टूट के पड़े हुए हैं, एक है गोल्ड, दूसरा है सिल्वर। लास्ट ईयर दिवाली के आसपास ये भीड़ गोल्ड खरीदने वाली भीड़ है। घंटों तक लाइन में खड़े रहे जैसे कि कोई भंडारा हो रहा हो। फिर कहते हैं कि इंडिया के लोगों के पास पैसा नहीं है। और जब इस भीड़ को नोटिस किया एक फॉरेनर ने, तो उसके भी रिव्यूज शॉकिंग थे। खैर, फिजिकल गोल्ड की डिमांड तो इंडिया में शुरू से ही बहुत ज्यादा हाई रही, बट ETF की डिमांड भी बहुत ज्यादा हाई थी। जनवरी 2026 में 24,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनफ्लो आया था केवल ETF में। लोगों के पास पैसा नहीं था, उधार लेकर अपनी जमा पूंजी से भी गोल्ड खरीदा, ये सोच के कि गोल्ड तो अब 2 लाख पार ही जाएगा, और लग रहा था कि अब ये सीधा ऊपर ही चलता जाएगा। तभी अचानक वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, और अभी का हाल बताऊं तुमको, गोल्ड खरीदने की बात तो बहुत दूर की है, रिकॉर्ड लेवल पर सेलिंग हो रही है। भाई डेटा क्या कह रहा है, अप्रैल मई जून में रिकॉर्ड लेवल की सेलिंग हुई है। 50 टन सोना इंडियंस ने बेचा है। अगर 1.5 लाख रुपए पर 10 ग्राम के हिसाब से लगाओगे तो 75,000 करोड़ की सेलिंग हुई है गोल्ड में। अब तुम बोलोगे कि भाई फिजिकल गोल्ड वाले ही तो बेच रहे हैं, इन्वेस्टर्स का क्या। गोल्ड ETF में भी पिछले 13 महीने में ये बिहेवियर पहली बार देखा गया है। लोगों ने पैसा डाला कम और निकाला ज्यादा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि 2026 में पहली बार गोल्ड ETF में रिकॉर्ड बिकवाली हुई है। 5 जून तक नेट निवेश 17% घटा है और इस साल की सबसे बड़ी साप्ताहिक निकासी है गोल्ड ETF में, ग्लोबल गोल्ड ETF में। यानी कि ट्रेंड उल्टा हो गया, बाइंग कम सेलिंग ज्यादा। जो लोग सोच रहे थे कि गोल्ड 2 लाख पार कर जाएगा, इस समय उनको इतनी टेंशन है कि गोल्ड कहीं 1 लाख से नीचे ना आ जाए। और यही क्वेश्चन तो हम लोगों का है। सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि लोगों ने गोल्ड ऑल टाइम हाई पर ज्यादा खरीदा है, क्योंकि जनवरी के महीने में सबसे ज्यादा इनफ्लो था, जहां पर गोल्ड लगभग 1,75,000 से ऊपर के रेट पर था। एक्चुअली में ये कहानी जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड है। 1944 में ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के चलते ऑलमोस्ट 45 कंट्रीज ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग जो ट्रेड करेंगे वो अपनी करेंसी में नहीं बल्कि US डॉलर में करेंगे, जिसके चलते US डॉलर बन जाएगी दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी। यानी कि तुम इस चीज को ऐसे समझो कि किसी भी बैंक के पास अगर US डॉलर्स हैं तो वो उसको किसी भी टाइम गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिक्कत कहाँ हुई, जब 2022 में रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ, जब अमेरिका और यूरोप रशिया के $300 बिलियन के एसेट्स को फ्रीज कर देते हैं। रशिया की गलती क्या रही थी कि उसने अपना सबसे बड़ा रिजर्व का हिस्सा US डॉलर और यूरो में रखा हुआ था, वहीं पर उसे धोखा मिल गया। और इस चीज से काफी सारी कंट्रीज अलर्ट हो गई कि भैया डॉलर को तो साइड हटाओ, गोल्ड खरीदने लग जाओ। और यहीं से स्टार्ट हुई थी ये पैनिक सिचुएशन, जब सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड लेवल पर बाइंग शुरू करी गोल्ड की। चाइना ने लगभग 350 टन सोना खरीदा, टर्की ने खरीदा 220 टन, पोलैंड ने खरीदा 320 टन और इंडिया ने खरीदा 130 टन। और अब ये सिनेरियो बिल्कुल उल्टा हो गया, जहां पर दुनिया भर के रिजर्व्स में सबसे ज्यादा US डॉलर था, आज दुनिया भर के रिजर्व्स में सबसे ज्यादा गोल्ड है। और यहीं पर पूरा ट्विस्ट है। सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड लेवल पर जो गोल्ड बाइंग करी थी वो रिजर्व को रिप्लेस करने के लिए करी थी US डॉलर से, इसलिए नहीं कि गोल्ड का प्राइस 1,80,000 पहुंच जाए या 2 लाख पहुंच जाए। यहाँ पर स्पेकुलेशन करी जाती है रिटेल इन्वेस्टर्स के थ्रू। और यही सिचुएशन जब क्रिएट हो गई तो लोगों ने अंधाधुंध गोल्ड की बाइंग शुरू कर दी, लाइन लग लग के गोल्ड खरीदा है, फिजिकल गोल्ड हो चाहे ETF हो। और इसी स्पेकुलेशन की वजह से लोगों ने ऑल टाइम हाई पर गोल्ड बाय कर लिए। अब तुम सोच रहे होगे कि ये रैली और लंबी भी तो चल सकती थी। हाँ बिल्कुल चल सकती थी, बट ये दुनिया पूरी अनप्रेडिक्टेबल है। वो कहते हैं ना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये रैली इसलिए रुक गई क्योंकि US ने ईरान पर अटैक कर दिया। अब जितनी भी वॉर्स हुई है, हमेशा हर बार गोल्ड ऊपर ही गया है, बट इस बार ऐसा क्या हुआ कि ये गोल्ड नीचे आने लग गया। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ही यही थी कि ईरान ने सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही बंद कर दिया, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस आसमान छू गए। अब यहाँ एक और ट्विस्ट आया, ध्यान से समझना। ऑयल का जो एक्सचेंज था वो US डॉलर के थ्रू था। दुनिया भर की कंट्रीज इससे सफर करने लग गई। ऑयल के प्राइसेस हाई हुए तो उसको इंपोर्ट करने में उनको US डॉलर चाहिए थे। तो जितनी भी सेंट्रल बैंक्स गोल्ड की बाइंग कर रही थी और डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश कर रही थी, वो अब ऑयल रिजर्व्स के लिए US डॉलर को वापस से खरीदने लग गए। और इसी वजह से काफी कंट्रीज की करेंसी जस्ट लाइक इंडिया की या इंडोनेशिया की वो नीचे आ गई। अब शायद तुमको एक चीज क्लियर हुई होगी कि ये जो रैली आई थी सेंट्रल बैंक्स की बाइंग से आई थी, और अब ये रैली जो डाउन हो रही है वो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग बंद होने के कारण हो रही है। अब सवाल आता है कि इसकी प्राइस आखिर जाएगी कहां पर, क्योंकि लोग फिर से पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। जिस हिसाब से खरीदा था उसी हिसाब से बेच रहे हैं। तो देखो, इसकी प्राइस डिपेंड करती है कि ये वॉर कब तक रुकती है। इसमें बहुत अनसर्टेनिटी है, कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल रहा है, कभी बंद हो रहा है। ऊपर से वो डोनाल्ड ट्रम्प क्या हुआ तेरा वादा वाली स्कीम खेल रहे हैं। अब वॉर रोक देंगे, उसके बाद दोबारा वॉर स्टार्ट कर देते हैं। हर बार वादा करके पलट जाता है। अब शायद तुमको एक चीज क्लियर हुई होगी कि ये जो रैली आई थी सेंट्रल बैंक्स की बाइंग से आई थी,
और अब ये रैली जो डाउन हो रही है वो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग बंद होने के कारण हो रही है। तो भाई जब तक ये स्टेबिलिटी नहीं आएगी शॉर्ट टर्म में गोल्ड के प्राइसेस पे और प्रेशर भी आ सकता है। पर भाई लॉन्ग टर्म की अगर बात करूं तो जो शुरुआत से देखा गया है हमेशा गोल्ड के प्राइसेस ऊपर ही गए हैं। सेंट्रल बैंक्स आगे भी खरीदेंगे, जब कंडीशन स्टेबल होगी तो दोबारा से इसको स्टोर करना स्टार्ट करेंगे। तो भाई अब समझ में आया है कि मैं हमेशा अपने चैनल पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में क्यों बात करता हूँ। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर शॉर्ट गेन्स अच्छे लगते हैं बट लॉन्ग टर्म इज अ बिग गेम। तो ये खाली तुम लोगों के हम लोगों के खरीदने से डिपेंड नहीं करता कि हमने तो खाली 100 ग्राम 50 ग्राम या ज्यादा से ज्यादा बहुत पैसा है तो 1 किलो खरीद लिया होगा। सेंट्रल बैंक्स पे भी इसका बहुत फर्क पड़ता है भाई, उन्होंने टन्स के हिसाब से गोल्ड स्टोर कर रखा है। अगर गोल्ड की प्राइस बहुत ज्यादा फॉल होगी तो उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि एक तरफ से अगर तुम किसी भी एसेट को या गोल्ड को ही उठाकर देखोगे तो उसमें पहले बुल रन, उसके बाद करेक्शन फॉलोड बाय बेयर रन, ये होता ही रहता है। मार्केट कभी एक सी नहीं चल सकती। तो अगर तुम सोच रहे हो कि मैं खरीद लूं और उसके बाद मार्केट ऊपर ही चलता चला जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आई होप इस वीडियो से तुमको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ऑलमोस्ट सभी क्लियर हो गया होगा कि खरीदना है या बेचना है। दोनों ही चीजें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स पे डिपेंड करती है। आपके क्या रिव्यूज हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करना, मैं पर्सनली सबका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।